अस्सलाम वालेकुम। अरसल स्टोरी टेलर को देखने वाले और नए आने वाले तमाम मौजूद सार्फिन को खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा जो हमें कुरान में मालूमात दी गई हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद ऐसी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं शुएब अलैहिस्सलाम का पैगाम। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा नाज़िल फरमाया है। मदीना वालों की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ह दलील आ चुकी है। लिहाजा नाप तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ों में गलत ना करो और ज़मीन में उसके मुकर्रर होने के बाद फसाद ना करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और हर रास्ते पर ना बैठो, डराते रहो और अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए उन लोगों को जो इस पर ईमान लाए हैं और उसमें टेढ़ा करना चाहते हैं। याद करो जब तुम थोड़े थे और उसने तुम्हें बढ़ा दिया। देखो मुफ्सिदीन का अंजाम क्या हुआ। और अगर तुम में से एक जमात इस पर ईमान लाती है जिसे मैं भेजा गया हूँ और एक ग्रोह ईमान नहीं लाता तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। उनकी कौम के सरदारों ने कहा कि ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को हमारी बस्ती से जरूर निकाल देंगे, वरना तुम सब हमारे दीन की तरफ लौट जाओगे। उसने कहा, हालांकि हम उससे नफरत करते हैं, हमें अल्लाह पर झूठ बांधना चाहिए था कि अगर हम तुम्हारे दीन की तरफ लौट आए उसके बाद कि अल्लाह ने हमें उससे निजात दिलाई है, जब तक अल्लाह हमारा रब ना चाहे उसकी तरफ लौटना हमारे बस की बात नहीं। उनकी कौम के काफिरों के सरदारों ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी की तो यकीनन तुम खसारे में रहोगे। फिर वो शुएब अलैहिस्सलाम उनसे मतवज्जा हुए और कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम तक अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं और मैंने तुम्हें अच्छी नसीहत की है। फिर मैं काफिरों को हलाकत पर कैसे गमगीन हूँ। मदीन के लोग अरब थे, वो मुल्क मान में रहते थे जिसका एक हिस्सा आज बड़ा शाम है। वो एक लालची लोग थे जो इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि अल्लाह मौजूद है और जिन्होंने बड़ी जिंदगी गुजारी। उन्होंने मुख्तसर पैमाना दिया, अपने माल की उनकी कीमत से ज्यादा तारीफ की और अपने ऐब छुपाए। उन्होंने अपने ग्राहकों से झूठ बोला, इस तरह उन्हें धोखा दिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी शुएब अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात से लेस करके भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी तबलीग की, उनकी नेमतों को याद रखने की इल्तिजा की और उन्हें उनके बुरे तरीकों के नताइज से खबरदार किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसका मजाक उड़ाया। शुएब अलैहिस्सलाम खामोश रहे क्योंकि उसने उन्हें उनसे अपनी रिश्तेदारी याद दिलाई और ये कि जो कुछ कर रहे थे वो उनके ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं था। उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों का सामान छीन लिया, फिर उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। दी रसूल मदद के लिए अपने रब की तरफ मतवज्जा हुए और उसकी फरियाद कबूल कर ली गई। अल्लाह ताला ने उन पर सख्त गर्मी नाजिल फरमाई और उन्हें सख्त तकलीफ हुई। आसमान पर बादलों को जमा होते देखकर उन्होंने सोचा कि यह ठंडी ताजगी वाली बारिश लाएगा और बारिश से लुत्फानंदोज होने की उम्मीद में बाहर भागे। उसके बजाय बादल फट गया, गर्ज चमक और आग बरस गई। उन्होंने ऊपर से गर्जदार आवाज सुनी जिससे उनके पैरों तले की जमीन कांप उठी। बदकार उस वहशत की हालत में हलाक हो गए। अब हम बात करते हैं काफिर की जहालत। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मदीन के करीब अल-ईका के रहने वालों ने रसूलों को झुटलाया। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते और उसकी अताअत नहीं करते? मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, बस अल्लाह से डरो, उससे डरो और मेरी अताअत करो। मैं तुमसे उस इस्लामी तौहीद के पैगाम पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर सिर्फ रब्बुल आलमीन पर है। नाप तोल पूरा करो और दूसरों का नुकसान ना करो और सही और सीधी मीज़ान के साथ तोलें। लोगों को उनकी चीजों में कमी करके धोखा ना दो और ना ही मुल्क में फसाद और फसाद बर्पा करो। उससे डरो जिसने तुम्हें और जमाना कदीम की नस्लों को पैदा किया। उन्होंने कहा, तुम तो सिर्फ जादू करने वालों में से हो, तुम तो हमारे जैसे इंसान हो और हम समझते हैं कि तुम झूठों में से हो, तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। उसने कहा, मेरा रब जो कुछ तुम करते हो उसे खूब जानने वाला है। लेकिन उन्होंने उसे झुटलाया तो उन्हें साया के दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बेशक ये एक बड़े दिन का अजाब था, बेशक उसमें एक निशानी है।
لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب بے شک وہ سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ساری نالج جو قرآن مجید میں موجود تھی آپ تک پہنچا دی۔ تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خوب خیال رکھیں، خدا حافظ۔